पुणे भारतवर्ष का एक अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शहर, विश्व के सर्वश्रेष्ठ योद्धा श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की कर्मस्थली, मायानगरी अर्थात महाराष्ट्र एवं भारत की आर्थिक राजधानी से मात्र 150 किलोमीटर दूर। जैसे दिल्ली में रहने वालों को दिल्लीइट्स और मुंबई में रहने वालों को मुंबईकर, वैसे ही पुणे में रहने वालों को पुणेकर कहते हैं। वैसे तो कर का अर्थ होता है हाथ या फिर टैक्स, परंतु मराठी भाषा में इसे किसी के निवास स्थान के लिए प्रत्यय के रूप में प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पुणे वासियों को पुणेकर के नाम से संबोधित करेंगे। एक समय में पुणे को रिटायर्ड लोगों के लिए रहने का शहर कहा जाता था, परंतु धीरे धीरे शहरीकरण ने यहाँ ऐसा रूप ले लिया कि पुणे को अब आईटी हब और एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है। शहरीकरण के इस दौर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कहीं पुणेकर विकास में पीछे तो नहीं रह गए। यदि हाँ, तो वो कौन कौन से विषय हैं, वो कौन कौन सी सुविधाएं हैं जिनको पुणेकरों को बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी, या फिर वो कौन कौन से विकास के कार्य हैं जो लंबे समय से अटके पड़े हैं। और इसके समकक्ष जो दूसरे शहर हैं पुणे से आगे निकलते चले जा रहे हैं और पुणेकर प्रशासन की तरफ देखते हुए ठगा सा महसूस कर रहे हैं। इस विषय को समझने के लिए सर्वप्रथम हमें पुणे और पुणेकरों के इतिहास को जानना होगा। पुणे का सबसे प्राचीन नाम पुन्नक मिलता है, जब यहाँ 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राज्य का शासन था। 17वीं शताब्दी में मुगलों के शासन के समय निजाम शाह ने जब शाहजी राजे भोसले को पुणे की जमींदारी दी, उसी समय सन 1627 में उनकी पत्नी जीजाबाई ने शिवनेरी किले में छत्रपति शिवाजी को जन्म दिया। छत्रपति शिवाजी ने अपने साथियों के साथ मराठा साम्राज्य की स्थापना की। पेशवा काल में सातारा को छत्रपति राजधानी बनाकर पुणे को मराठा साम्राज्य की प्रशासकीय राजधानी बना दिया गया। मराठा साम्राज्य में पुणे की खूब तरक्की हुई। जब 1817 में खड़की ब्रिटिश और मराठों में युद्ध हुआ तो इसमें मराठों को पराजय का सामना करना पड़ा और अंग्रेजों ने पुणे को अपने कब्जे में ले लिया। 1858 में पुणे महानगर पालिका की स्थापना हुई। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और उस दौरान समाज सुधारों के दौर में पुणेकरों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। लोकमान्य तिलक, सावरकर, गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा फुले जैसे नेता और समाज सुधारकों के योगदान को आज भी याद किया जाता है। 1978 तक यह शहर पूना के नाम से जाना जाता था। पुणे के भौगोलिक स्थिति को अगर देखें तो ये शहर समुद्र तल से 560 मीटर ऊंचाई पर भीमा नदी की 2 उपनदियां मुठा और मूला के किनारे बसा है। पुणे का विस्तार नदी के किनारे जो पेठ यानी बाजार लगते थे उनके अनुसार होता चला गया। इन पेठों का नाम सप्ताह और ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम पर रखे गए, जैसे सोमवार पेठ, मंगलवार पेठ, रविवार पेठ, नाना पेठ, सदाशिव पेठ, नारायण पेठ आदि। यदि औद्योगिक क्षेत्र पिंपरी चिंचवड़ और छावनी यानी कि कैंटोनमेंट बोर्ड्स को, जैसे कि पुणे कैंप, खड़की कैंप, देहू रोड कैंप को मिला दें तो पुणे का कुल क्षेत्रफल लगभग 575 वर्ग किलोमीटर हो जाता है, जिसमें कि लगभग 65 लाख की जनसंख्या निवास करती है। इनमें से लगभग 20% जनसंख्या ऐसी है जो पुणे के बाहर से आके यहाँ बसे हैं। जनसंख्या की वृद्धि दर लगभग 3% आंकी गई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या पुणेकर इस वृद्धि दर के हिसाब से अपने मूलभूत सुविधाएं
जैसे कि सड़क, बिजली, पानी, यातायात विकसित कर पा रहे हैं? उत्तर ये है कि नहीं। मोस्टली आप अगर देखें तो पुणे में 4 मेजर डैम्स हैं जहाँ से जो पानी का मेजर सोर्स है। बट आपके पास जो छोटे झील वगैरह हैं नियरेस्ट, आपके जो हर एरिया में आपके पास जो रिवर्स वगैरह हैं जहाँ पे आपके वाटर रिजर्वर्स आप यूटिलाइज कर सकते हैं। आपके हर एरियाज़ में लेक्स हैं जहाँ से आप पानी आप पंपिंग करके, आप फिल्ट्रेशन करके वहाँ के नियरेस्ट सोसाइटीज़ में आप प्रोवाइड कर सकते हो। लेकिन पुणे एक ऐसा सिटी है जहाँ पे वाटर जो स्कीम है अक्रॉस एवरी रीजन ऑफ पुणे वो डेवलप नहीं हुआ है। अगर आप देखें वाघोली का सिचुएशन जहाँ पे 2 से 2.5 लाख की पॉपुलेशन है, आज के दिन अभी भी वाघोली, इवन खराडी, एंटायर एरिया ऑफ ईस्टर्न साइड ऑफ पुणे इज स्टिल लिविंग इन विद टैंकर्स। सो जब तक आप जो जितने भी हैं पानी के स्कीम्स वो सारे पेपर में ही हैं। जैसे PMRDA ने अभी 1.5 TMC का कोटा सैंक्शन किया है, बट वो 1 साल से अभी भी पेपर में ही है। जब तक आप सैंक्शन नहीं करते, ग्राउंड वर्क चालू नहीं करते, पाइपलाइन नहीं बिछाते, जब तक उनको घरों तक लेके नहीं आते, आपको 24/7 पानी तब तक नहीं मिलने वाला। इवन इफ़ आपके पास 4 बड़े डैम्स हैं जहाँ से आप पानी भेज सकते हो, बट स्टिल आपकी प्लानिंग जब तक सही नहीं है देन यू कैन नॉट कवर एंटायर पुणे। पुणे ने बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स बना लिए, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल IT कंपनियों को न्योता देकर उन्हें यहाँ स्थापित तो कर दिया, लेकिन शहर का आधारभूत ढांचा वहीं का वहीं रहा। जब किसी शहर की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही हो तो पुराने शहर से सटा हुआ एक नया शहर बसा देते हैं, जैसे कि नवी मुंबई, नया इंदौर, नया नागपुर। पर पुणे में ऐसा अब कुछ नहीं हुआ। परिणाम ये हुआ कि पुणे की आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था पर जनसंख्या का जोरदार दबाव पड़ा। राइट। आप अगर पुणे का सिचुएशन अगर देखें लास्ट 5 ईयर्स में, जितना यहाँ पे अर्बनाइजेशन हुआ है, स्पेशली टुवर्ड्स वाघोली, टुवर्ड्स तालेगांव, वहाँ पे सोसाइटीज़ बढ़ गई हैं, रेजिडेंशियल एरियाज हो गए हैं, लेकिन अभी तक रोड्स एक्सपैंड नहीं हुए हैं। जहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास रिंग रोड होना चाहिए था जो 10 साल पहले स्टार्ट हुआ है, और फ्लाईओवर्स नहीं है। आप गिनती के पुणे में 8-10 फ्लाईओवर्स हैं। आप अगर आपको मुंबई जाना है तो पूरे शहर के अंदर से आपको बाहर जाना पड़ता है। सिमिलरली आपके यहाँ पे फुटपाथ्स नहीं हैं। आपके यहाँ कई सारे जो अप्रोच रोड्स हैं वो भी अंडर लिटिगेशन है। कई सारी सोसाइटीज़ में आपको जाने के लिए जितना आप अंदर जाओगे उतना ही आपको बाहर आना पड़ता है। कोई कनेक्टिविटी है नहीं। जो आपको स्लिप रोड्स बोलते हैं, जो आप हाईवे के बाजू से आप चला सकते हैं, वैसे रोड्स भी यहाँ पर नहीं हैं। इसकी वजह से क्या है, हाईवे आपका एकदम कंजेस्टेड हो रहा है। ये सोचना आवश्यक है कि 4 महानगरों को छोड़कर दूसरे महानगर जैसे बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, नागपुर, चंडीगढ़ आदि शहरों के मुकाबले पुणेकर अपने शहर को आगे बढ़ाने में कहाँ पीछे रह गए। वैसे तो भारत सरकार ने स्मार्ट सिटीज़ की प्रथम सूची में ही पुणे का नाम डाल दिया था, लेकिन उसके हिसाब से जिस रफ्तार में स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित होना चाहिए था, पुणेकर वो रफ्तार नहीं पकड़ पाए। सबसे पहले यहाँ के यातायात व्यवस्था यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को देखते हैं। शहरी बस सेवा, जो किसी भी शहर के यातायात की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, वो यहाँ निम्न स्तर की बनी हुई है। बसों की जर्जर हालत इसकी कहानी बयां करते हैं। बेंगलुरु के BMTC यानी कि बेंगलोर मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने सन 2006 में ही AC वोल्वो बसों का परिचालन प्रारंभ कर दिया था, जबकि पुणे अभी तक अच्छे किस्म के बसों की प्रतीक्षा कर रहा है। BRTS आप अगर देखो तो कम से कम 2010 में चालू होना चाहिए था, लेकिन ये स्टार्ट होते होते 2015 हो गया। खासकर जो ईस्टर्न पुणे साइड में जो सेक्टर है वहाँ पर ऑलरेडी वो एक फेल्ड मॉडल बन चुका है। बट एट दिस पॉइंट अगर BRT आपको अगर रोड डिकंजेस्ट करना है तो आपको BRT तोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आप स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हो तो आप यहाँ पे फुटपाथ्स वगैरह बना रहे हो। जो साइकिलिंग एरिया आप प्रोवाइड कर रहे हो लोगों को, वो आप तभी बना सकते हो जब आपका जो मेन जो मोटरेबल रोड है दैट शुड बी अबाउट 6 lanes, अदरवाइज यू शुड नॉट गो फॉर स्मार्ट सिटी प्लानिंग। आपको फुट ओवर ब्रिजेस बनाने चाहिए, आपको सबवेज बनाने चाहिए ताकि लोग निकल सकें। मोस्टली क्या होता है कि हाईवेज में लोग अक्रॉस द रोड क्रॉस करते हैं,
क्योंकि सबवेज नहीं है, अंडरपास रोड्स नहीं हैं, कोई बाईपास नहीं है। सो इसकी वजह से BRT जो एक मॉडल है आज के डेट में, अनलेस आप उसको ओपन ना कर दो और 6 लेन रोड जब तक नहीं करते। दिसंबर सन 2006 में पुणे में BRTS यानी कि बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का ट्रायल किया गया था, जिसमें से कुल प्लान्ड 117 किलोमीटर में से 17 किलोमीटर पहले पायलट किया गया था। आज की तारीख में ये 1000 करोड़ रुपए की पूरी परियोजना लगभग 12 साल बाद पूरी तरह से विफल दिखाई पड़ती है। अनियोजित तरीके से बनाए गए मार्ग और स्टेशन, यातायात नियमों का उल्लंघन, सामान्य ट्रैफिक के लिए कम जगह और BRT रूट्स में सामान्य ट्रैफिक की घुसपैठ, ये आम बात है। कुल मिलाकर अब सामान्य पुणेकर को लगता है कि इस व्यवस्था को देकर प्रशासन ने उनके पैसों का दुरुपयोग किया है। अच्छा तो ये होता कि BRT की असफलता को देखते हुए समय रहते पुणे मेट्रो के बारे में सोचा जाता, लेकिन उसमें भी पुणेकरों ने देर कर दी। जहां नागपुर, बेंगलोर, लखनऊ जैसे शहर मेट्रो सेवा से लैस हो चुके हैं, पुणे में अभी भी काम जारी है और इसके 2021 से पहले प्रारंभ होने की कोई संभावना नहीं दिखती। इसमें भी देरी के 2 कारण हैं। पहली तो दिन प्रतिदिन कोई न कोई व्यवधान, जैसे भूमि अधिग्रहण और उनके ऊपर लगने वाले स्टे ऑर्डर्स, और दूसरी कार्य करने की धीमी प्रक्रिया। पुणे आज के डेट में इट हैज़ बिकम मोर लाइक जो आपका स्मार्ट सिटी जो एरिया है, द कोर ऑफ पुणे विच इज़ अबाउट 8-10 किलोमीटर्स का जो रेडियस है, उसके अलावा पुणे में डेवलपमेंट कुछ नहीं हो रहा है। जो एंटायर जो सिटी का कोर एरिया है, उसके बाहर आप जाएंगे तो वहाँ ना रोड्स हैं, ना पानी है, ना गार्बेज प्लांट्स हैं, ना वेस्ट, ना ड्रेनेज लाइन्स हैं, ना ट्रांसपोर्ट है, सेफ्टी नहीं है। IIT बॉम्बे में सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर KV कृष्ण राव ने पुणे के लिए एक डेवलपमेंट प्लान सबमिट किया था। उसके मुताबिक 2021 में पुणेकरों की संख्या लगभग 80 लाख तक पहुंच जाएगी। इतनी जनसंख्या के लिए जितनी सड़कें चाहिए, जो यातायात सुविधाएं चाहिए, जैसी पानी और बिजली की व्यवस्था चाहिए, वो चीज़ें देने में यहाँ का प्रशासन बहुत पीछे रह गया है। लेकिन वो कहते हैं ना कि देर आए और दुरुस्त आए। अब भी यदि प्रशासन चेत जाए और इसके समस्त संबंधित विभाग अगर अपनी गति बढ़ा लें, तो वो दिन दूर नहीं जब पुणेकरों को स्मार्ट सिटी में रहने का स्वप्न पूरा हो जाएगा। आवश्यकता तो बस उठ खड़े होने की, हाथ से हाथ मिलाकर सहकार्य करने की है। और इतिहास गवाह है कि पुणे की मिट्टी में, इसकी आबो हवा में वो दम खम है कि जो ठाना है वो करके दिखाया है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।